हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फरवरी 2022 का महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें सिर्फ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को चुना गया है जो कि आने वाले एग्जाम में देखे जा सकते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं कि जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो अब इसका नाम भी आ गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय। ये कहाँ खोला जाएगा? जमशेदपुर में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कौन है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हिंदी में कराने वाला इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया है? आजकल अखबारों में देखते होंगे, यह है NIT जमशेदपुर। हालांकि इससे पहले भी शायद किसी और कॉलेज में ये कराया गया है इंजीनियरिंग की पढ़ाई, लेकिन आजकल अखबारों में देता है कि NIT जमशेदपुर है जो कि पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। अगला प्रश्न है, अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में किस परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी? तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में किस परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी? तो NTSE, NDA और क्लैट, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यह सभी। राज्य सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE, NDA और क्लैट की तैयारी भी कराएगी। इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के इनमें से किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम में किया गया है? तो निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी, इन सभी का चयन किया गया है भारतीय महिला सीनियर हॉकी टीम में। तो सही आंसर क्या होगा? यह सभी। निकी प्रधान और सलीमा टेटे का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए भी हुआ था, और ये संगीता कुमारी है, यह भारतीय जूनियर टीम की ओर से खेल चुकी है, और यह पहला मौका है जब उनका चयन सीनियर टीम में किया गया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि संगीता कुमारी का संबंध किस खेल से है, इस तरह से प्रश्न पूछेगा। हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा है? तो ये खिलाड़ी कौन है? ईशान किशन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। झारखंड की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने वाले ईशान किशन IPL के इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। झारखंड राज्य सोलर पॉलिसी 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा अधिष्ठापन का लक्ष्य रखा गया है? तो सही आंसर इसका कितना होगा? 4000 मेगावाट। सही आंसर होगा इसका 4000 मेगावाट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या होगा? रियल टाइम रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची को चौथा स्थान मिला है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, चौथा। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइमिंग रैंकिंग में झारखंड की राजधानी रांची इस बार बड़ी छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं राज्यों की श्रेणी में झारखंड लगातार पहले नंबर पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है, इसरो के लिए नया मोबाइल लॉन्चिंग पैड किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये काम पहले भी किया जा चुका है बहुत बार। सही आंसर होगा HEC के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, HEC। HEC ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। HEC में गगनयान प्रोजेक्ट के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। इससे पहले भी HEC ने 3 लॉन्चिंग पैड बनाया है, जिसमें चंद्रयान समेत कई उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सप्लायर इंगेजमेंट लीडर अवार्ड से टाटा स्टील को सम्मानित किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टाटा स्टील।
अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत झारखंड के किस शिक्षण संस्थान द्वारा विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो अमृत महोत्सव के तहत बीआईटी मेसरा में क्या किया गया है? विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बीआईटी मेसरा को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के राष्ट्रीय व्यापी उत्सव के 75 केंद्रों में से एक चुना गया है। यह महोत्सव 22 से 28 फरवरी तक बीआईटी मेसरा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, शराब नीति 2022 के तहत निम्न में से किसके द्वारा राज्य में शराब पर खुदरा कारोबार होगा? तो शराब का खुदरा कारोबार किसके द्वारा किया जाएगा? अब जेएसबीसीएल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जेएसबीसीएल के द्वारा। झारखंड में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू की जाएगी। शराब का खुदरा कारोबार जेएसबीसीएल यानी कि झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से होगा। अगला प्रश्न है, 12 दिनों तक चले लोहरदगा के जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो 12 दिनों तक चले लोहरदगा और लातेहार के जंगलों में जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन डबल बुल। इसमें बहुत से नामी नक्सली भी पकड़े गए थे। लोहरदगा के बुलबुल जंगल और लातेहार के कोनकी इलाके में 12 दिनों तक यानी कि 8 से 20 फरवरी तक चले नक्सल विरोधी अभियान को ऑपरेशन डबल बुल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीयन करने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पेट्रोल के सब्सिडी के पंजीयन करने में फरवरी महीने में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो यह है पूर्वी सिंहभूम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर इसका होगा पीएम मित्र योजना के तहत। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। झारखंड में पीएम मित्र योजना के तहत मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकार को 1000 एकड़ भूमि चिन्हित करने को कहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो टेक्सटाइल उद्योग के पूरे चरण को एक ही जगह में स्थापित करना इसका उद्देश्य है, जिसमें कि धागा बुनने से लेकर कपड़ा बनाने तक का एक बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचा सुविधा विकसित करना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की टीम के द्वारा झारखंड की आदिवासी संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी? तो किस देश के द्वारा? तो यह है जमैका। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जमैका। जमैका की टीम झारखंड पहुंचकर यहां रांची और खूंटी के आदिवासियों से रूबरू हुए और यहाँ की आदिवासी परंपरा और संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने को तैयार हुए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के किस जिले में प्राचीन औजार मिले हैं? ये कहाँ मिला है प्राचीन औजार? लोहरदगा में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लोहरदगा के सदर प्रखंड के करमटोली गांव निवासी सुमन टाना भगत के घर निर्माण के लिए खुदाई चल रहा था। उसी के दौरान क्या हुआ था? प्राचीन और पारंपरिक हथियार मिले थे, जिसमें कि तीर, धनुष, पीतल और तांबे के छोटे छोटे बर्तन, हंसुआ सहित कई सामान मिले हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिलों में टाउनशिप बसाया जाएगा? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, 2 जिलों में टाउनशिप बसाया जाएगा। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा राज्य के 2 जिलों में रांची और देवघर में टाउनशिप बसाया जाएगा। रांची में 116 और देवघर में 58 एकड़ भूमि में इसे बसाया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा झारखंड के खाली स्थान पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। तो नेशनल ज्योग्राफी के द्वारा झारखंड के पर्यटन पर, सही आंसर क्या होगा? पर्यटन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। झारखंड में पर्यटन और पर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया गया है। इसके तहत 4 अलग अलग फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों के लिए 4 अलग अलग फिल्मों का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के बजट में रांची रेल मंडल के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?
तो केंद्र सरकार के बजट में रांची रेल मंडल के लिए 1069 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है। सही आंसर क्या होगा? 1069 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश बजट में रांची रेल मंडल के लिए 1069.38 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले में मिक्स डीबीसी योजना की शुरुआत की है? इसमें बी होगा, डीबीसी। तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड की राजधानी रांची में इंडियन गैस ने मिक्स डीबीसी योजना की शुरुआत की है। इंडियन गैस एजेंसी ने अपने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिक्स डीबीसी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उपभोक्ता को 14.2 किलो का जो सिलेंडर होता है उसके साथ 5 किलो का दूसरा सिलेंडर भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर के अमन वर्मा ने किसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो जमशेदपुर के जो अमन वर्मा है इन्होंने स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भुवनेश्वर में संपन्न हुए नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के अमन वर्मा व अनीश वर्मा ने 3-3 स्वर्ण अपनी झोली में डाले। चैंपियनशिप में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ने कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के किस शहर में बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण? ये किया जाएगा जमशेदपुर में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बायो सीएनजी प्लांट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जमशेदपुर में। झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया जाएगा और इस प्लांट की क्षमता कितना होगा? 50 टन प्रतिदिन। झारखंड के रांची विश्वविद्यालय में छात्रों को कौन सी विदेशी भाषा सिखाई जाएगी? ये प्रश्न थोड़ा पहले का है लेकिन हाल ही के दिनों में भी ये पेपर में था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? जापानी भाषा का। इसका पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में शुरू किया जा चुका है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जापानी भाषा। अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के 4 जिलों में बुलेट ट्रेन चलेगी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 जिलों में। इसके तहत वाराणसी से हावड़ा रूट के अंतर्गत झारखंड में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के रास्ते से हावड़ा का रूट होगा। यानी कि इसमें हावड़ा रूट के अंतर्गत इन 4 जिलों से क्या होगा? बुलेट ट्रेन चलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों के लिए कौन सी कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस कार्ड का नाम बदल दिया गया है। 2022-23 के बजट में इस योजना को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से शुरू किया गया है और इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को 10 लाख तक का लोन जरूरत के अनुसार बैंकों से मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू किया गया है? तो हाल ही के दिनों में झारखंड के 250 सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू की गई है। राज्य में 250 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू हुई है। 250 स्कूलों में जनजातीय भाषा में कक्षा 3 तक की पढ़ाई शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना के तहत पीएम से संवाद हेतु किस पंचायत का चयन हुआ है? तो पीएम आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोरबिंग पंचायत का चयन हुआ है बात करने के लिए। तो कौन सा सही आंसर होगा? बोरबिंग पंचायत का चयन हुआ है। किसके तहत? पीएम आवास योजना के तहत पीएम से संवाद करने के लिए, बात करने के लिए। पीएम मोदी ने रामगढ़ के बोरबिंग पंचायत की मुखिया नीना देवी और लाभुक आशा देवी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।